सो हेलो चबीज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये इस कॉमिक की थर्ड एपिसोड है। अगर आपने फर्स्ट टू नहीं देखी तो जाके देख लो, वरना कॉमिक समझ नहीं आएगी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ इसका एंड हुआ था, उसी कमरे में जहाँ पर फिदा को सब बोल रही थी कि अब मैं तुम्हें शिफ्ट कर रही हूँ। तो वो फिदा ज़ाहिर को वही कह रही होती कि तुम अब से अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हो। और ये सब सुनकर ज़ाहिर के पसीने छूटने लगते हैं कि क्या कह रही है। और ज़ाहिर जो है वो बड़ा परेशान हो जाता है, इसको क्या हो गया, इसकी अचानक से इतना बदली बदली रिएक्शन क्यों दे रही है, इतना चेंज क्यों हो गई है। तो फिर दग जो है ना वो ऑकवर्ड होते हुए कहती है कि वो अपने चेहरे से ज़ाविये नहीं मतलब छुपा पा रहा अपने चेहरे के कि वो कितना नापसंद कर रहा है इस आइडिया को, उसके शिफ्ट होने वाले आइडिया को। और मेरे ख्याल से वो ये चाहता भी नहीं कि वो अपने एक्सप्रेशंस को हाइड करे। और फिर वो कहती है हाँ मुझे समझ आ गया, बेशक कोई भी इस बात को नापसंद करेगा, उस आदमी के करीब रहना जो उससे मतलब उस शख्स के करीब रहना जो उसे बहुत नापसंद करता हो और उसे टॉर्चर करता हो। वो कहती है मगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरा जो ऑर्डर है उसे उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर फिदा कहती है कि चलो अपना जितना भी सामान है उसे तुम पैक करो जल्दी से और मेरे साथ चलो। फिर जो ज़ाहिर है वो बेचारा बहुत मासूम सा मुँह बना के कहता है जी आका। अब उस बेचारे को तो हर बात माननी है उसकी। फिर विदा अपने दिल में कहती है मुझे पता है तुम्हें इस बात से नफरत हो रही होगी, मगर प्लीज़ थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लो ज़ाहिर। और फिर वो कहती है कि बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जितनी भी बुराइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाए और तुम मेरी साइड रहो हमेशा। मैं तुमसे इतना अच्छा सलूक करूँगी तो कि तुम भूल ही जाओगे कि मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया था। ये दिल में कहते हुए वो अपनी मुट्ठी बांध कर, जैसे कि कोई फ़ाइट की नहीं है, कोई कुछ चैलेंज करने के लिए तैयार होता है, वैसे ही वो तैयार हो जाती है कि बस अब मुझे ये करके ही रहना है। तो पीछे से हमें ज़ाहिर की आवाज़ आती है कि मास्टर आपने जो मुझे पैकिंग करने का कहा था वो मैं कर चुका हूँ। और फिदा कहती है हाँ इतनी जल्दी। तो हमें ज़ाहिर दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक छोटा सा बैग होता है जो उसने अपने कंधे पे टांगा होता है। तो वो कहती है, फिदा बोलती है क्या ये बस इतना ही था? तो वो कहता है जी, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब शिफ्टिंग कर रहे थे आपके पास बहुत सारा सामान होता है जो आपको लेके जाना पड़ता है। तो फिदा को भी लग रहा था इसको बहुत टाइम लगने वाला है, बट उसकी बेचारी बस सामान ही इतना सा है कि उसने फ़ौरन से उसे पैक कर लिया। तो फिदक जो है वो घबराते हुए और बहुत वियर्ड एक्सप्रेशन से पूछती क्या क्या तुम बस अपना पूरा जो ये सर्दियों का सीज़न है इन पतले से क्लोथ्स में गुजारते हो, बस तुम इसी को पहनते हो? तो ज़ाहिर बोलता है यस मास्टर, बहुत ऑकवर्डली। फिर हमें फिदक दिखाई जाती है जो टोटली ब्लैंक हो चुकी है, और वो इमेजिन करिए हमारे क्यूट से ज़ाहिर को जो कि बैठा हुआ है स्नो के अंदर और इस बेचारी के पास स्नो गिर रही है और हुश हुश हवाएं चल रही हैं। तो वो कहती है ये ऐसे नहीं चलने वाला, रुको मैं पहले तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवाती हूँ। और कपड़े लेते हैं हमने। तो वो पीछे जो नौकरानी है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है यार जल्दी से, यार नहीं मतलब कहती है कि ऑर्डर देती है जाओ जल्दी से टेलर को बुला कर लाओ। और जो वो नौकरानी होती है वो बहुत पोलाइटली बोलती है क्या लेडी की। तो पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा ये ज़ाहिर को क्यों माई पेज लगी हुई है। खैर वो मास्टर वो ज़ाहिर बोलता है कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल ठीक हूँ मास्टर। तो वो जो फिदक है वो कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं चलने दे सकती, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी इतने गरीबी में इतने बेचारों की तरह के। और फिर वो अपनी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि और अब से मुझे ये जो तुम मास्टर मास्टर बोलते रहते हो इसको छोड़कर तुम या तो मुझे लेडी फिदक बोलो या फिर मैं लेडी बोलो। अंडरस्टूड, समझ आ गया तुम्हें? फिर उसके बाद वो क्लैप करती है, ताली बजाती है मेरे ख्याल से किसी को मुखातिब करने के लिए, और कहती है एवरीवन। ओ तो ये ना नौकरानियों को मुतवज्जा करवाने के लिए वो ताली बजाती है। और फिर वो मतलब ज़ाहिर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि अब से ना ये जो है ज़ाहिर जो है ये मेरा पेज है और ये हमेशा मेरे साथ रहेगा और ये मुझे हमेशा कंपनी देगा, ठीक है? और समझ आ गई आप लोगों को? तो कहती हैं सारी जो दोनों नौकरानियाँ होती हैं वो कहती हैं यस लेडी। तो जो बेचारी नौकरानियाँ होती हैं वो बेचारी अपने दिमाग में सोच रही होती हैं कि आया क्या अब ये इनको ऐसा लगता है कि ये अब ये चाह रही हैं कि वो हर वक्त ज़ाहिर को जो है टॉर्चर करें अपने सामने रखकर। और एक बेचारी कह रही होती है उफ मुझे तो इस बेचारे पे तरस आ रहा है और ये मुझे बहुत बेचारा लग रहा है। जो फिदा क्या है वो थोड़ा पसीनो पसीन हो जाती है, इसके चेहरे पे आप पानी देख सकते हो। और वो कहती है यार मैं प्रॉपरली समझ पा रही हूँ कि ये बेचारे क्या सोच रहे हैं अपने दिल के अंदर। फिर तक दिल में सोच रही होती है कि यार इन लोगों को कोई बताए, इन्हें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो ज़ाहिर है उसके साथ बहुत अच्छे रहने वाली हूँ अच्छे से, ताकि मेरी हैप्पी एंडिंग हो सके। तो वहाँ पे शायद टेलर आ गई है और वो बोलती है कि तो माय लेडी क्या अब हम आपकी मेजरमेंट लेने से स्टार्ट करें? फिर जो है फिदा कहती है नहीं नहीं, वो टेलर को बता रही होती है कि नहीं तुम मेरी मेजरमेंट मत लो, ये मैं अपने लिए नहीं बनवाने के लिए तुम्हें बुलवाया है, मैं इससे मतलब फिर ये ज़ाहिर को माई पेज बोल रही है। तो मैं इसको ज़ाहिर ही बोलने वाली हूँ कि मैं इस ज़ाहिर जो लड़का है ना इसके लिए कपड़े बनवाने वाली हूँ। तो जो टेलर है वो कहती है ओके लेडी।
और फिर वो जो मेजरमेंट टेप जो होती है उसको खोलती है स्विश करते हुए, और ज़ाहिर के पास आती है और उसकी मेजरमेंट लेना शुरू हो जाती है। और जो ज़ाहिर है बेचारा बहुत थोड़ा सा नर्वस लग रहा है, और वो ज़ाहिर से बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मतलब अपने काम करने के लिए बोल रही होती है। और बेचारे ज़ाहिर को देखो इतना नर्वस हुआ हुआ है, वो बहुत अजीब से रिएक्शंस दे रहा है। फिर बताया वो जो टेलर है ना, वो हमारी जो फिदक है उसको क्या कहते हैं डिज़ाइन दिखाना शुरू हो जाती है और कहती है कि ये वाला डिज़ाइन देखें, ये वाला डिज़ाइन अभी फैशन में चल रहा है। तो फिदक एक डिज़ाइन को साइड पे रख के जो उसके उस हाथ में दिख रहा है, आई थिंक राइट हैंड में जो दिख रहा है, वो उसको कहती है हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है। और नीचे भी हमें बहुत सारे डिज़ाइन दिखाए जाते हैं कपड़ों के। फिर वो दोनों नौकरानियों की तरफ इशारा करके कहती हैं क्या तुम दोनों ज़ाहिर को मदद कर सकते हो उसके बालों के को बनाने के लिए या बालों को सही करने के लिए। तो जो दोनों लड़कियां होती हैं वो कहती हैं मुस्कुराते हुए यस लेडी। बताया है कि जो दोनों लड़कियां हैं वो बहुत मुस्कुराते हुए और बहुत ब्लश करते हुए उसके बालों को बना रही हैं कि नहीं आपकी हेयर्स जो हैं, आपके बाल जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं। और बेचारा हमारा मुस्कान जो है, मतलब ज़ाहिर जो है वो, मतलब मैं बार बार गलत नाम नहीं लूँ, सॉरी सॉरी आई अपोलोजाइज, प्लीज़ पार्डन मी। ओके, तो वो जो बेचारा ज़ाहिर है वो बहुत ऑकवर्ड वे में बैठा हुआ है ऑब्वियसली। बताया टिल तो बताया जब तक कि ज़ाहिर जो है वह तैयार हो रहा है, फिदक यहाँ पर चाय की मज़े ले रही है। तो कोई जो है वो फ़िदा को बुलाता है और वो कहता है प्लीज़ पहले यहाँ पर देखें कि जो ज़ाहिर है उसको कपड़े कितने फ़िटिंग पर आए हैं और बिल्कुल एक्यूरेट बने हैं उसके लिए। फिर हमें कर्टन्स दिखाए जाते हैं जहाँ से आवाज़ आती है हवा चल रही है, और दिखाया जाता है कि तीनों लड़कियों से बहुत ही गौर से देख रही हैं। और आई थिंक सो 2 लड़कियां तो ब्लश भी कर रही हैं। और हमें ज़ाहिर दिखाया जाता है और जो कि लिटरली लिटरली बहुत औसम दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो, बाकी बहुत क्यूट लग रहा है। यू गाइस कैन सी उनके एक्सप्रेशंस कैसे एक लड़की तो शर्मा के आंखें बंद कर चुकी है, एक का मुंह खुल गया है, और लिटरली फिदा का भी मुंह खुला हुआ और कह रही वाह ऑसम। जो टेलर है वो ज़ाहिर की तरफ इशारा करते हुए कहती है लेडी आपको क्या लगता है। वो कहती है मुझे तो लग रहा है कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो मैंने वसूल कर ली है, और क्या आप प्लीज़ उसके कमरे में वो सारे कपड़े जो हैं मैंने ख़रीदे हैं उन्हें भिजवा सकती हैं। फिर जो फ़िदक है वो ज़ाहिर से कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें बेशक बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी, तो चलो अब इसे खा लो। और वो बहुत क्यूटली आंखें बन गई कि उसको कह रही थी चलो 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 खाओ ना, अब तुम रुक के भी क्यों किसका वेट कर रहे हो, चलो खाओ। और जो ज़ाहिर है वो भी क्यूट लग रहा है, बट वो बहुत मतलब बहुत परेशान लग रहा है टेंस से, क्या हो रहा है ये सब। फिर उसके बाद वो बताया कि अपने जो मील है उसका स्लाइस लेता है। तो फिदक जो है ना वो कहती है हाँ, मतलब अपने दिल में ही सब वो बोल रही है। वो जो ज़ाहिर है वो तो अपने खाने का स्लाइस कर रहा है, तो जो फिदक है वो अपने दिल में बोल रही है हाँ, क्या इसको मुश्किल हो रही है डनर नाइफ़ को यूज़ करने में। वो नौकरानी से कहती है क्या आप उसके लिए जो फूड है उसे काट देंगी, तो जो नौकरानी है वो कहती है यस माय लेडी। फिर फिदक जो है वो ज़ाहिर से कहती है कि अब से जो भी तुम्हारे लिए काटा जाएगा तुम वही खाओगे। तो जो ज़ाहिर होता है वो बड़ा लाइक, मतलब वो ऑब्वियसली यार उसके साथ अचानक से ऐसा कुछ होना शुरू हो गया। खैर वो कहता है यस माय लेडी। जो फिदा के बाद ज़ाहिर से कह रही थी और अब से ना तुम्हें सीख लेना चाहिए कि डिनर नाइफ को कैसे यूज़ करते हैं, और मेरे ख्याल से ना खाना खाने के बाद हम वॉक पे चलेंगे ताकि जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाए। तो जो ज़ाहिर है वो कहता है ठीक है लेडी। वो कह रही है मुझे इसके साथ बैठ के बहुत अजीब महसूस हो रहा है, अपने दिल में ये सब कह रही है फिदक। और अब तक उसने जो भी लफ्ज़ डिनर सेट में बैठ के कहा है जब हम खाना खा रहे थे वो बस यही था यस माय लेडी। वो कहती है मुझे लगा था ये इस बात से खुश होगा उन लग्जरीज़ को इस्तेमाल करके, उन लग्जरीज़ को पहन के जो उसने इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं की थी, बट ही इज़ नॉट, मगर वो नहीं है। मुझे लगता है उसे कोई इमोशंस फ़ील ही नहीं होते हैं, और बस मैं ये इस बात की ख्वाहिश रखती हूँ कि वो हमारी जो वॉक है उसे एंजॉय। फिर हमें खूबसूरत सा चाँद दिखाया जाता है और ज़ाहिर और फिदक दिखाए जाते हैं जो वॉक पर आए थे एज़ दे उन्होंने कहा था। तो वो कहती है क्या मेरे ख्याल से हमें और अंदर जाना चाहिए, और जो ज़ाहिर है वो उसको टेढ़ी आंखें करके देख रहा होता है। फिर फिदक दिखाई जाती है जो कहती है हाँ हम पहुंच गए हैं। फिर एक जगह दिखाई जाती है जहाँ वो कहती है कि चलो यहाँ दोनों बैठ जाते हैं। फिर उन 2 लकड़ियों में से एक लकड़ी पे वो बैठ जाती है और वो कहती है परफेक्ट। तो वो ज़ाहिर की तरफ देखके कहती है आओ बैठो, और जो ज़ाहिर है वो भी बहुत नाइसली बैठ जाता है। फिर ज़ाहिर को बोलती है कि तुम यहाँ से स्टार्स को बहुत क्लियरली देख सकते हो, तुम एक दफ़ा खुद क्यों नहीं देखते, एक दफ़ा देखो।
और यहाँ पर ज़ाहिर जो है ना वो चाँद की तरफ देख रहा है और उसके चेहरे पे साफ उदासी झलक रही है। इस पिक्चर को आप खुद देखो और एंजॉय करो, वाकई बहुत ब्यूटीफुल व्यू बनाया है ऑथर ने। ये देखो मतलब कि जो भी जिसने भी ड्राइंग की थी उसने कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, लिटरली बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये व्यू। फिर हमें ज़ाहिर दिखाया जाता है जो बहुत 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 क्यूट लग रहा है और वो उस तरफ ब्लश करते हुए देख रहा होता है आसमान की तरफ और उसका मुंह खुला होता है। जब भी हैरान होता है ना उसका मुंह खुल जाता है और उसकी आंखें दिखाई जाती हैं जो बहुत चमक रही हैं सितारों को देखते हुए। फिर ज़ाहिर को आवाज़ आती है, कोई कहता है तुम्हें क्या लगता है, बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है। और वाकई यार यहाँ पर फिदक भी बहुत 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 खूबसूरत लग रही होती है और ज़ाहिर उसे देख रहा होता है और दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे तो। और वो कहता है आप बदल गई हैं। तो वो बड़ी परेशान होते हुए कहती है हाँ। तो कहता है लेडी लेडी आपने पूछा था ना, आपने कहा था कि अगर अगर मैं आपकी एलिमेंटल एबिलिटीज़ जगाने में काम नहीं आया तो आप मुझे मार दोगे, आपने ये कहा था। फिर ज़ाहिर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, भले से आप मुझे जितना भी खुश करने की कोशिश करें, आप मुझे मारें, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो जो फिदक है वो हमें दिखाई जाती है जो बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या मैंने मतलब फिदक का ये इंटेंशन नहीं था, कुछ और चाहिए थी, मगर ज़ाहिर ने अपनी बात अपने माइंड में कुछ और ही स्टोरी को मैनिपुलेट कर लिया और वो कुछ और ही समझ रहा है। फिर फिदक दिखाई जाती है जो कहती है कि मैंने कभी भी ऐसा सोच कर ऐसा कुछ नहीं किया था। ओह मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी। फिर दिखाया जाता है फिदा कहती है मुझे उससे पहले ही कहना चाहिए था, जब मैंने उसके साथ काइंड बनना शुरू किया था उससे पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। फिर फिदर जो है वो अरसलान को बुला के कहती है आई एम सॉरी और अरसलान शॉक्ड हो जाता है एज यू गाइस कैन सी। और फिर फिदक दिखाई जाती है जो कि कहती है कि मैंने तुम्हें साथ वाकई बहुत बुरा किया और मैं इसके लिए इंतहाई माफ़ी चाहती हूँ तुमसे, मैं बहुत बहुत बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें बहुत हार्ड टाइम किया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर हमें फ़िदा की आवाज़ आती है और वो ज़ाहिर से कह रही होती है कि कहते हैं मैं जब से घोड़े से गिरी हूँ मेरी याददाश्त चली गई और मैं नहीं जानती मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। अब मैं तुम्हें एक और बात बता देना चाहती हूँ कि मैं जो मेरी बहन है यमुना, उससे अब उतनी नफ़रत नहीं करती, बल्कि अब बिल्कुल नफ़रत नहीं करती। और मेरे ख्याल से तुम्हें भी वो सारी बातें भूल जाना चाहिए और मैं नहीं चाहती कि तुम उन मेरी बेकार से ख्वाहिशात की परवाह करो जो मैंने तुमसे पहले की थी। तो भूल जाओ प्लीज़ उन सब चीज़ों को भूल जाओ। फिर फ़िदा ज़ाहिर से कहती है कि अब मैं तुम्हें और टॉर्चर नहीं करूँगी और ये मेरा तुमसे वादा है। फिर हमें ज़ाहिर दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत शॉक्ड है और वो अपनी मुट्ठी को ज़ोर से बंद करता है। फिर उसके बाद हमें दोबारा ज़ाहिर दिखाया जाता है जो अपने मुंह पर हाथ रखा होता है और वो कहता है आपका प्रॉमिस मैं अब आपको इससे रेफ़र करूँगा, जब आप मुझे दोबारा कभी मारोगे या मैं मुझे पुश करोगे, ठीक है, या फिर कभी भी आपने मेरी बेइज्जती की ना तो मैं आपको आपका वादा याद करवाऊँगा। एंड यस गाइस यहीं पर हमारा हैज़ नो वंडर कि एपिसोड खत्म हो गई। तो अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँ तो ढेर सारे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो। यस गाइस अल्लाह हाफ़िज़।